नाउ एग्जाम्पल नंबर 23, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। हर बार वही क्वेश्चन चलता है। मार्च 36 ईयर एंड हुआ, आईओडी 12% की रेट से चार्ज हो गया इंस्टेड ऑफ 15%। अमाउंट ऑफ आईओडी, कोई बात नहीं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन समझाया था ये वैसे ही तो क्वेश्चन है। वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही थी, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हो रही है। बट एक चीज नोटिस कर रहे हैं, आपको ड्राइंग का अमाउंट गिवन नहीं है, तो शॉर्टकट लगाएंगे अपन तो सीधा, जो अपन ने सीख लिया था पहले ही, बिकॉज मुझे मालूम था ये क्वेश्चन आने वाला है अगला। अब आप बहुत सिंपल तरीके से देखिए, आपको तो ये भी बता दिया कि आईओडी कितना चार्ज हुआ, 600। ठीक, चार्ज कितना करना था 15, चार्ज कितना करा 12, कितना करा चार्ज 12, यानी 600 जो भी निकला है वो 12% से निकला है। अब आपको कोई टेंशन नहीं करनी, 600 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। 3 क्यों, 15 से चार्ज करना था ना भाई, तो 600 डिवाइडेड बाय 12 इज व्हाट 50, 50 इंटू 3, 150 हमें और चार्ज कर लेना है। किससे, ए से, सॉरी ए क्या, पी से। क्यू 900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, कितना आएगा 900 बाय 12 इज 775 इंटू 3, 225। किसके डेबिट हो जाएगा, क्यू के। देन 750 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, राइट, तीनों का निकाल लिया, तीनों को डेबिट कर दिया, फर्म क्या हो गई, क्रेडिट। लाइए वही एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है, सिंगल एंट्री बनाएंगे। सो ये देखिए 150 डेबिट, 225 डेबिट, 187.5 डेबिट, टोटल कम्स टू 562.5 क्रेडिट। फर्म में क्रेडिट है, फर्म का अकाउंट बंद करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो डेबिट करेंगे तो बंद। फर्म अगर डेबिट होगी तो पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट। रेशियो क्या है, इक्वल, तो 562.5 को इक्वल रेशियो में बांट दो, बांट दिया। अरे ये तो प्रॉफिट हो गया, ये डेबिट था तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। अच्छा लगा ना ये तरीका, ये पैटर्न बेस्ट तरीका है, द बेस्ट एवर पैटर्न। सो आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू फॉलो दिस पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। सो P will be credited and Q will be debited, ये तो नील हो गया, तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन के आ जाएगी, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर, ये वर्किंग नोट भी मैंने आपको समझा दिया है पहले से ही। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर अपन कौन सा ले रहे हैं, 24। जितने एग्जाम्पल लेंगे उतना बढ़िया है। असाइनमेंट हम आपको देंगे, आपको असाइनमेंट करके सबमिट कराने, पता लग जाएगा कितना ये समझ में आया या कितना नहीं समझ में आया। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग 3-2-1 का है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए कितने, 30,000। ठीक, अब यहां पर आप समझ गए 3-2-1 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, प्रॉफिट बांट लिए। मंथ ऑफ अप्रैल आया, बोले नहीं यार हम तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये 3-1 नहीं रखना चाहते, हम तो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्रैल 15 से इक्वली बांटना चाहते हैं। हुआ क्या, अप्रैल 15 में बिजनेस स्टार्ट किया, तीनों ने कहा, ए ने कहा मैं ज़्यादा काम करूंगा, बी ने कहा मैं थोड़ा कम करूंगा, सी ने कहा मैं थोड़ा और कम करूंगा, इसलिए प्रॉफिट शेयर रेशियो 3-1 हो गए। बाद में जब काम करने की बारी आई तो तीनों को बराबर मेहनत करनी पड़ी, तो आपस में तीनों के बीच में क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ भी गया एक बार के लिए, बट फिर बी और सी बोले भैया ये तो गलत बात है यार, तूने काम कम करा, प्रॉफिट ज़्यादा ले जा रहा है, एक काम करते हैं यार, देख अगर साथ में काम करना है तो अपन तो इक्वल बांटेंगे। पार्टनरशिप तो होती ही क्या है, आपसी, आप एक दूसरे के विश्वास पर, जरा सा झगड़ा हुआ नहीं खत्म हो जाएगी, तो ए को मानना पड़ेगा। तो ए बी सी ने कहा ठीक है चलो वापस से जो बढ़ गया उसे वापस ले लेते हैं, 30,000 किस रेशियो में बैठा था 3-1, वापस दे देते हैं हम, तीनों डेबिट हो जाएंगे और वही 30 उनको वापस दे देंगे, किसमें, जो रेशियो डिसाइड हुआ अप्रैल 14 से मार्च 16 के लिए कितना, इक्वल। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है।
प्रॉफिट टेकन बैक या प्रॉफिट कैंसिल्ड। 15,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, 5,000 डेबिट। कैसे, समझ गए ना? अच्छा, जब पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेते तो एंट्री क्या करेंगे? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू, ठीक, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 30,000 को इक्वली 10 10 10, ये रहा 10 10 10। आई होप समझ गए। मैं तो टेबल को भी एंट्री से भी सिखा रहा हूं। 15 डेबिट 10 क्रेडिट, 5 डेबिट 10 डेबिट 10 क्रेडिट, नील, 5 डेबिट 10 क्रेडिट, 5 क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। यहां मैं आपको एक बढ़िया बात और बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा होता है? फिक्स कैपिटल। इस क्वेश्चन में नहीं, एक क्वेश्चन में। वहां पर जब एडजस्टमेंट एंट्री बनाता है बच्चा, तो वो लिख देता है, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो फिक्स कैपिटल होती तो वो लिखेगा एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। गलत। अगर कहीं पे भी आपको हिंट हो गया ऊपर कि हमारी फिक्स कैपिटल है, तो एडजस्टमेंट एंट्री में कभी भी कैपिटल अकाउंट मत लिखना। क्या लिखना? करंट अकाउंट। एज सच हम हमेशा ये मानते हैं कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड पे चल रहे हैं, यानी कैपिटल अकाउंट ही सब चल रहा है। जब हिंट दे दे तो फिर उस समय आपको कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, करंट लिखना है। जैसे यहां मैं कैपिटल लिख रहा हूं, यहां क्या लिख रहा हूं? कैपिटल। इसलिए कि मुझे क्या लिखना होगा? करंट। कब? जब मेरी क्या होगी? फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मेरी क्या होगी? फिक्स्ड मेथड। इस क्वेश्चन में तो कहीं हिंट ही नहीं है, तो मैं फ्लक्चुएटिंग पे चलूंगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। PQR 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग 532 में बांट रहे हैं। IOC 10% पर एनम, IOD चार्ज 12% पर एनम, राइट? IOC 10% पर एनम, IOD 12% पर एनम, फिक्स्ड कैपिटल। हर कोई क्वेश्चन आता है उससे पहले ही आप हिंट कर देते हो। अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट लिखना है। गलती से कैपिटल अकाउंट लिखा नहीं, मैं तो मार्क्स काट लेता हूं। कोई टीचर दे दे तो बात अलग है, मैं तो नहीं देता हूं। चलिए जी, अब आपकी कैपिटल फिक्स दे रखी है, टेंशन करनी नहीं है। हम जानते हैं फिक्स कैपिटल में पूरा निकालना है। 30,000 का 10%, 20,000 का 10%, फिर 25,000 का 10%। ड्रॉइंग्स दे रखी है 15-16 ईयर की, 2015 से 2016 की। कितनी दे रखी है? 12,000, 12,000, 10,000, 8,000। और एक बहुत बहुत बेहतरीन सी बात, जो अमाउंट ऑफ आईओडी है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमसे ये कहा था कि हम आईओडी चार्ज करेंगे 12% पर एनम से, और ड्राइंग का अमाउंट भी दे दिया, लमसम। अब सबके दिमाग में क्या आएगा? अगर इस पहले बंदे की ड्राइंग है 12,000 लमसम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 12% पर एनम, तो सर अभी आपने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था 12,000 इंटू 12% इंटू 6/12, राइट? ये सिखाया था ना। बट थोड़ा आप ध्यान से देखो, उसने कह दिया उसने 12,000 ड्राइंग करी है, उसने 10,000 ड्राइंग करी है, उसने 8,000 ड्राइंग करी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, लेकिन इसने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया। कहता है जो आईओडी था ना वो 700, 400, 300 था। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है दोस्तों। अब आप समझिए, आप बोलेंगे सर हमारे हिसाब से तो 12,000 का 12% इंटू 6/12 अगर हम करते हैं तो 12,000 का 12% तो होता है आपका 1440, और उसके बाद आप 6/12 करते हैं तो 720, यहाँ तो 700 ही। तो क्या मिस्टेक करी? नहीं। जब तक ये बोलेगा नहीं कि ये मिस्टेक हुई है, तब तक ये मिस्टेक नहीं है। अरे हमने मेथड पढ़े थे आईओडी के अंदर, उसने 12,000 निकाले, कब कब निकाले होंगे उसका पीरियड हमें पता होगा, और उसके हिसाब से 700 रुपये का इंटरेस्ट आया होगा। ये भी तो हो सकता है, बट क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओडी एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग आईओसी वर 50,000। बोले आफ्टर, यानी हमने आईओडी भी दे दिया, आईओसी भी दे दिया, दोनों दे दिए, और 50,000 का प्रॉफिट बांट भी दिया। 50,000 का प्रॉफिट आईओडी के बाद, ये वाला आईओडी और आईओसी इनके बाद। अप्रैल में जाके हमने कहा भैया जी
हमें तो प्रॉफिट शेयरिंग बदलना है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग बदलना है रेट्रोस्पेक्टिवली, तो जो प्रॉफिट बटे हुए वो वापस लेने ही पड़ेंगे, पहली चीज। फिर का आईओसी जो है वो तो 8% से ही देना है। आपने दिया है कितने से 10, तो 2% आईओसी लेना है। तो यहां पर देखिए गलतियां क्या क्या हुई हैं। गलत प्रॉफिट बटे, रेशियो गलत, गलत मतलब रेट्रोस्पेक्ट चेंज करा हमने, पहली एक चीज तो वो आई। दूसरा आईओसी का हुआ। आईओडी के बारे में क्या कहते हो, यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है जरा। फिर कहता है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, जरा गौर करिएगा। सर आपने तो कहीं आईओडी लिया ही नहीं, क्यों लूंगा, वाई? अभी भी समझाया ना। वो ये कहता कि ये आईओडी जो निकला ये गलत निकला है, तो फिर मैं कहता यार लमसम ड्राइंग दे रखी है 12,000 का 12%, 6 महीने का हो गया 720, हमने दिया था 700, लिया था 20 रुपए और लेना पड़ेगा। ऐसा मत बोलना, जब दे रखा है तब तक तो वही रहेगा, क्योंकि ये 12, उसे बोल दिया 12,000 की ड्राइंग करी, बट इन 12,000 की डेट्स हमें पता होगी, तो हमने 700 रुपये इंटरेस्ट निकाल लिया। वो ये कहां बोल रहा है कि हमने आईओडी गलत निकाल लिया है। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी। तो हमने बस प्रॉफिट वापस लेना पड़ा, कितना, 50,000 का। 50,000 का प्रॉफिट 321 में लिया, 50,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6, 25,000, 15,000, 10,000, टोटल 50,000। फिर वही शॉर्टकट आईओसी, वैसे तो कैपिटल दे रखी है, जो आईओसी था रेट दे दी थी 10, देनी थी कितनी 8, तो 2% से वापस ले लो, तो उनकी कैपिटल कर दो डेबिट। कैपिटल कितनी है 30,000, 30,000 का कितना करेंगे इंटू 2/100, 600, फिर 20,000 का, फिर 25,000 का, तो 600, 400, 500, 1500। दो ही गलतियां थी, 3 नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई गलती नहीं, वो तो आपको गूगली फेंकी गई थी, उस गूगली में बहुत सारे बच्चे उड़ गए, बोल्ड क्लीन बोल्ड, गॉट इट। तो याद रखिएगा मेरी बात। अब ये 50,000 से फर्म क्रेडिट, 1,500 से फर्म क्रेडिट, तो 51,500 से फर्म को करेंगे डेबिट, फर्म को करेंगे क्योंकि फर्म का P&L ऑपरेशन बंद करना होगा, 15,500 से फर्म को बंद करेंगे, तो ये तीनों क्या होंगे क्रेडिट, क्योंकि फर्म हो रही है डेबिट, तो ये तीनों होंगे क्रेडिट। रेशियो क्या है इक्वल, इक्वल ले लिया, तो 2 को दे दिया 17,167, 17,167, 1 रुपए का फर्क, तीसरे वाले को 17,166। 25,000 डेबिट, 600 डेबिट, 17,167 डेबिट, दोनों डेबिट जोड़ के ये लेस कर दिया 8,433 डेबिट। तो हम बोलेंगे पीस करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल लिखा नंबर काटूंगा, 15,000 डेबिट, 400 डेबिट, 17,167 क्रेडिट, ठीक। तो नेट फिगर आ गया आपका 1767 क्रेडिट, वो 17,167 और इसे 1767 है, ध्यान रखना, नो मिस्टेक। 10,000 डेबिट, 500 डेबिट, 17,166 क्रेडिट, तो 6,666 क्या क्रेडिट, नेट इफेक्ट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट टू आर्स करंट अकाउंट, फिगर ये तीनों आ जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर। ये देखिए पीस करंट टू क्यूज करंट टू आर्स करंट, डोंट राइट कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या थी फिक्स्ड। आई होप क्लियर हो रहा है। अब ये निकाल ही दिया था हमने, आईओसी वर्बली निकाल देते हैं। In case of IOD given, then IOD will not be calculated although the amount of drawing as well as rate are given, unless it is stated that the IOD computed was wrong. Okay? तब तक कुछ नहीं करना। अगर IOD कंप्यूट करके दे रखा है तो फिर आपको कोई ये नहीं देखना है कितनी ड्राइंग थी और क्या रेट थी, जब तक वो ये नहीं बोलेगी गलत कंप्यूट हो गया, राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल आ रहा है। ABC पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग 2014 में आ गया हमारा क्वेश्चन। कौन सा, अलग अलग रेशियो हो रहे हैं। 2014 में 532 में प्रॉफिट शेयरिंग बांटा,
2016 में 3:1 में बांटा और उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी फिक्स्ड कैपिटल, ही तो अच्छा है फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग में तो और 12 बचती है। बजाएंगे कैसे बाद में जब एग्जाम में लेंगे आपसे, अभी नहीं, अभी सिंपल लेंगे। फिक्स कैपिटल 12% इंस्टेड ऑफ 15%। आईओसी जो हमने प्रोवाइड करा वो 12% दे दिया, जबकि देना कितना था 15%। ठीक, और यहां अगेन आईओसी का फिगर दे रखा है, तो ये 600, 900, 1200 क्या है 12, देना कितना था 15। कैपिटल भले नहीं दे रखी, वैसे तो मैं कैपिटल बता सकता हूं कितनी है। अरे भाई 600 का इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से दिया गया है, तो 600 अपने आप में 12 है, तो 100 क्या होगा 600 अपॉन 12 इंटू 100, तो कैपिटल आ जाएगी आपकी। आई होप समझ में आ गई बात। तो 600 डिवाइड बाई 12 करिए, फिर उसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका 100 का, तो आपको फिगर आ गया। फिगर आ जाएगा कितना आपका 600 डिवाइड बाई 12 कितना करोगे 50, 50 इंटू 100 5000, इसकी 5000 हो जाएगी। 900 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, उसकी 7500 हो जाएगी, उसकी एसएससी सी की 10000 हो जाएगी। बट कैपिटल निकाल के क्या करना, वाई टू वेस्ट टाइम। बट एक बढ़िया बात है, अब आपको 2 साल का तो आईओसी देना है और फिक्स है, कितना देना है 3% तो देना है। तो 600 अपने आप में 12 है, तो 3 क्या होगा 600 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 कर लीजिए। 900 अगर 12 है तो 3 समझ गए क्यों, 15 12 देना 15 था, दिया 12 था। 900 डिवाइड बाई 15 इंटू 3, 1200 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 हो गया। 2014 का भी देना है, 2015 का भी देना है। अच्छा, अगर सिर्फ 2014 बोलता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईयर जनवरी से स्टार्ट हुआ दिसंबर में खत्म हुआ। 14-15 बोलता है तो क्या बोलते हैं, अप्रैल से स्टार्ट हुआ मार्च में खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, यस। अब जरा गौर से देखना, आप आईओसी दोनों साल का एक साथ भले लिख दो, बट ये ध्यान रखना जो भी अमाउंट आ रहा है उसके 2 टुकड़े होंगे इक्वल। एक 2014 का वो अलग रेशियो में बटेगा, एक 2015 का वो अलग रेशियो में बटेगा। एक बटेगा 532 में, एक बटेगा 321 में। तो बेटर है ना हम 2014 का आईओसी, 2014 का लॉस, 2015 का आईओसी, 2015 का लॉस, इनको अलग अलग करेंगे। कारण अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेट अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। चेंज नहीं होता तो दोनों साल का इंटरेस्ट देके एक साथ प्रॉफिट शेयरिंग में बांट देते हैं। चलिए, आईओसी 2014 का 150 मैंने निकाल के बता दिया था कैसे। 600 डिवाइड बाई 12 इज 50, 50 इंटू 3 इज 150। दूसरे का 750 अपॉन 12 इज 75, सॉरी 900 डिवाइड बाई 12 इज 75 इंटू 3 225, और इसका 300, तीनों का सम 675। ये 675 आईओसी 2014 का है, तो 2014 का जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसमें ये 675 डेबिट, तीनों क्रेडिट हुए, तो इस 675 को यहां पे करेंगे क्रेडिट और ये तीनों डेबिट होंगे 532 में। 675 को आप 5:3:2 में बांट दीजिए। 2015 का इंटरेस्ट तो यही है क्योंकि फिक्स कैपिटल है। अब इस 675 के लॉस को इन तीनों में डेबिट कर दीजिए। रेशियो कौन सा 3:1। आई होप समझ गए। फिर आप समझ रहे हैं क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, इसका नेट इफेक्ट 375 डेबिट, इसका नेट इफेक्ट 22.5 क्रेडिट, इसका नेट इफेक्ट 352.5 क्रेडिट। सो हमारी एंट्री हो जाएगी ए's करंट अकाउंट डेबिट टू बी's करंट अकाउंट डेबिट टू सी's करंट अकाउंट। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलिए, now we will move to next example, that is 27. A, B, C are partner sharing profits 3:1 after distribution of profit for year ended 31st March 16. In early April it is noticed that salary due at the end of March 16 rupees 5000 not provided in books। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये वाले। It is noted the salary due at the end of March was not provided। ये सैलरी किसी पार्टनर की नहीं है, यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है
किसी हमारे एक एम्प्लॉय की 5,000 रुपीज की सैलरी थी, हम प्रोवाइड करना भूल गए थे। सैलरी ड्यू दैट नॉट पेड एट द एंड ऑफ मार्च 16 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। अब यार इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं पहले मैं समझाऊं फिर आगे बढ़ाऊं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए जरा मेरे दोस्तों, अगर हमारी मार्च 16 में हम हमारे एम्प्लॉय की सैलरी प्रोवाइड कर देते तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देते। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये जो सैलरी है ये कहां जाती? P&L अकाउंट डेबिट टू बोल दीजिए हाँ। अब आपको एक बात बताते हैं, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर हमने मार्च 16 में एंट्री करते तो ये होता। अब हमने मार्च 16 में ये तो करा ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। अब मैं मार्च 16 में अगर ये एंट्री करना चाहता हूं, ओमिशन हो गया था, तो मैं यहां सैलरी लिख सकता हूं? नहीं। तो आपने एक वर्ड सीखा था P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कि किसी भी ईयर की एरर अगले फाइनेंशियल ईयर में पकड़ में आती है तो नॉमिनल अकाउंट की जगह वर्ड लगा दो P&L एडजस्टमेंट। एक बात बोलूं, P&L एडजस्टमेंट लिखो या P&L एप्रोप्रिएशन, वन एंड द सेम थिंग। P&L एडजस्टमेंट और P&L एप्रोप्रिएशन बोथ आर पर्सनल अकाउंट एज पर मी। P&L adjustment personal, P&L appropriation personal. In some books it is given as nominal. You can treat it as nominal because it is temporary in nature. But the real, if in case आप देखें तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। P&L adjustment account debit to outstanding salary, ये मैं अप्रैल में एंट्री बना देता हूं। और अगर मैं अप्रैल में ये एंट्री बनाता हूं, अच्छा एडजस्टमेंट की जगह मैं एप्रोप्रिएशन लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन एंड द सेम थिंग। P&L एप्रोप्रिएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। फिर ये जो P&L एप्रोप्रिएशन आ गया, ये किस में बटेगा? पार्टनर्स में। ABC टू P&L एप्रोप्रिएशन। अगर मुझसे रेक्टिफिकेशन एंट्री मांगता तो मैं ये दो एंट्री बनाता, P&L एप्रोप्रिएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ABC टू P&L एप्रोप्रिएशन, या P&L एडजस्टमेंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ABC टू P&L एडजस्टमेंट। दोनों में से जो भी एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट जो लिखना लिख लो। 5,000 को हम 3 to 1 में बांटते, सो 2,500 3, फिर आएगा आपका 1,667 और 833 53। अरे भाई 3 to 1 का रेशियो है। अब एक बात बताओ, एक एंट्री तो P&L एप्रोप्रिएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरी ABC टू P&L एप्रोप्रिएशन। अगर मेरे से कहता पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, एक एंट्री ये बनाता, दूसरी ये बनाता, यही बनाता। लेकिन अगर कहता है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, यानी एक एंट्री मांग रहा है। लगाओ बुद्धि, ये काटा ये काटा, एंट्री बड़ी जोरदार बनेगी। ABC टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसका रीजन बताता हूं। ये जो टर्म थी सैलरी वाली, ये पार्टनर की सैलरी नहीं थी, ये P&L का आइटम था। किसका आइटम था? P&L का। सैलरी अकाउंट खुल नहीं सकता था। शॉर्टकट सिखा दूं? सिखा दीजिए सर, सिखा दीजिए सर। क्या सिखाएंगे? एक काम करो, जो लायबिलिटी थी उसे रिकॉर्ड कर लो। कर लिया। डेबिट भी तो कुछ करना पड़ेगा। हर क्रेडिट के लिए डेबिट। किसको करोगे डेबिट? पार्टनर्स को। दैट इज ऑल। नुकसान है ये लायबिलिटी रिकॉर्ड करते, नुकसान हो गया। जिसको नहीं भी समझ में आया तो याद हो गया। एंट्री हो गई हमारी कितनी? 2,500, 1,667 एंड 833।
चलिए चेक करते हैं, ये लीजिए आ गया हमारी स्क्रीन पे। A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यस सर, यही तो सिखाया था। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 27।